हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। सो इस वीडियो में हम आप लोग अपना कंटिन्यू करेंगे सेट्स चैप्टर और ये पार्ट 3 रहने वाला है। अगर आपने इससे पहले के 2 पार्ट्स नहीं देख रखे हैं तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके पहले दोनों पार्ट्स सेट्स चैप्टर के देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इसमें हम लोग बात करेंगे इंटरवल्स के बारे में। सो आवर टॉपिक विल बी इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। सो इंटरवल एज subset of R. Now this R stands for real numbers. I told you कि जो R होता है वो होता है set of real numbers. ठीक है, तो इन पे जो इंटरवल्स होते हैं उनकी हम बात करेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास कितने टाइप्स के इंटरवल होते हैं बेसिकली, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो इंटरवल आता है हमारे पास उसे बोलते हैं हम ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं उसे? ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल को डिनोट किससे करते हैं और ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है देखेंगे उसको। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। आई विल टेक एन एग्जांपल। सबसे पहले जब भी आप ओपन इंटरवल यूज़ करते हैं तो आपको ये वाली ब्रैकेट यूज़ करनी है, दैट इज़ योर स्मॉल ब्रैकेट। सो इसका मतलब क्या हो गया है कि जो आपकी x है वो 2 से तो बड़ी है बट 4 से क्या है, छोटी है। मतलब ये जो लिमिट्स होती हैं ये दोनों इंक्लूडेड नहीं होती है। आपकी लेफ़्ट साइड वाली लिमिट और राइट साइड वाली लिमिट जो होती है आपकी, ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है। अगर ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है, इन दैट केस आपकी जो इंटरवल होती है वो कहलाती है ओपन इंटरवल। तो मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी बट 4 से क्या होगी, छोटी रहेगी। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वाली इंटरवल की बात करता हूँ मैं, जो कि होगी आपकी क्लोज्ड इंटरवल। सो नेक्स्ट हमारे पास क्लोज इंटरवल आ जाती है। और क्लोज इंटरवल्स में जैसे कि मैंने आपको ओपन में कहा कि ओपन इंटरवल में आपकी जो टर्म्स होती है लेफ़्ट और राइट वाली वो इंक्लूडेड नहीं होती है, लेकिन क्लोज इंटरवल में दोनों की दोनों टर्म्स क्या होती है, इंक्लूडेड होती है। तो सेम पार्ट रखूँगा बट इस बार क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है कि जो आपकी x की वैल्यू है वो 2 के इक्वल भी हो सकती है या 2 से बड़ी भी हो सकती है, बट लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब है अगर आपका x जो है वो बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 2 to 4, तो आपकी जो x की वैल्यू है वो 2 से बड़ी या 2 के इक्वल हो सकती है, बट 4 के छोटी या 4 से छोटी या 4 के बराबर हो सकती है। ठीक है, तो ये होता है आपके क्लोज इंटरवल का मतलब। ठीक है, अब एक हमारे पास थर्ड टाइप की भी आती है जिसको हम लोग सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड कहते हैं। वो भी देख लेते हैं हम लोग, उसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले सेमी ओपन या फिर आप इसको दूसरे नाम से कहते हो सेमी क्लोज्ड। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है हमें कि दोनों इंटरवल्स में एक साइड ओपन रहेगा और एक साइड क्लोज ब्रैकेट रहेगी। तो x बिलोंग्स टू, मैं सेम एग्जांपल रखूँगा यहाँ पे। तो मान लीजिए ये वाली एग्जांपल की पहले मैं बात करता हूँ। तो आप देख सकते हो 2 वाली साइड से आपके पास ओपन इंटरवल है, मींस आप x की वैल्यू 2 के इक्वल ही ले सकते हो, 2 से बड़ी लेनी पड़ेगी। बट 4 के साइड आप देख सकते हो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगी हुई है, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है 4 के इक्वल हो सकती है या 4 से छोटी हो सकती है। ठीक है, और अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूँ यहाँ पे, इस बार अगर मैं x की वैल्यू क्लोज इंटरवल 2 से लेके ओपन इंटरवल 4 तक लगा दूँ, तो इस टाइम जो x की वैल्यू है वो 2 के इक्वल या 2 से ग्रेटर होगी बट लेस देन इक्वल टू 4 होगी। तो आई होप ये तीनों के तीनों आपको कंसेप्ट समझ आ चुके होंगे। थोड़े से और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आ जाती है यहाँ पे, एक एक करके सबको रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहला आप देख सकते हैं दोनों साइड क्लोज इंटरवल है, तो x की वैल्यू -2 से बड़ी या -2 के इक्वल होगी बट लेस देन इक्वल्स टू 5 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास सेकंड आ जाता है। सेकंड में देख लीजिए x इज़ ग्रेटर देन -4, क्योंकि दोनों साइड ओपन इंटरवल लगी है तो दोनों साइड आपको इक्वल टू का साइन नहीं डालना है। इस बार देखिए 8 के साइड हमारे पास क्लोज इंटरवल लगी हुई है, तो आपकी x की वैल्यू 8 से छोटी या 8 के इक्वल हो सकती है बट ग्रेटर देन 2 होगी। और लास्ट वाले एग्जांपल में आप देख सकते हैं जो x जो है वो -4 के इक्वल या -4 से बड़ा हो सकता है, बट क्योंकि ओपन इंटरवल लगी है -2 के साथ तो -2 के बराबर नहीं होगी, -2 से हमेशा छोटी ही रहेगी। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, तो चलिए अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ योर सबसेट। सबसेट हमने कल थोड़ा सा डिस्कस किया था, आज हम पूरा बात करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले बात आती है कि सबसेट, आई टोल्ड यू हमारे पास क्या होते हैं। तो सबसेट होते हैं हमारे पास पार्ट ऑफ सेट। एक ऐसा सेट जो दूसरे सेट में कंटेन होता है उसको सबसेट बोलते हैं। ठीक है, सबसेट का मतलब क्या होता है, अ सेट विच इज़ कंटेन्ड इन अनदर सेट, दैट इज़ नोन एज सबसेट। ठीक है, तो सबसेट के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक सेट है 1, 2 और 3। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास ए सेट में, वो कितने हैं, 3 है। तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे,
तो याद रखिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाता है हमारे पास, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, और यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 3 है तो 2 की पावर 3 दैट विल बी इक्वल टू 8। तो अब इसके जो 8 सबसेट होंगे उन्हें हम लिखेंगे कि क्या क्या वो 8 सबसेट हमारे पास होंगे, सारे के सारे देखेंगे। चलिए फिर मैं बनाता हूँ सारे के सारे सबसेट ए के। ओके, तो सबसे पहला आई टोल्ड यू येस्टरडे कि हमारे पास 5 जो होता है वो सबका सबसेट होता है। नेक्स्ट आपके पास कौन आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर देन 3 आ जाएगा। देन क्या आ जाएगा आपके पास, 1, 2 आ जाएगा। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, 2, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा 1, 3 और एट द लास्ट 1, 2, 3। तो मैं एक वेन डायग्राम के ज़रिए आपको बताता हूँ कि किस तरह से हमारे पास होगा। तो वेन डायग्राम में बेसिकली क्या था आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। तो देख लीजिए हमारे पास एक सेट था जिसका नाम था हमारे पास ए नाम था, और इसमें हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से थे, इसमें एलिमेंट थे हमारे पास 1, 2 और 3 थे। तो देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे आपको एक खाली सर्कल दिख रही है। मैंने आपको बताया सेट को डिनोट करने के लिए हम खाली सर्कल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए ये आपकी होगी 5, ये सेट रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रही है 5 को। ओके, नेक्स्ट ये है आपकी एक और सेट, ये है एक और सेट, ये है एक और सेट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास एक ऐसी सेट भी आएगी जिसमें 1 और 2 आएंगे, तो वो वाली सर्कल भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो देखिए ये वाली सेट आ गई जिसमें 1 और 2 आ रहा है, ये वाली सेट आ गई जिसमें 1 और 3 आ रहा है, और ये वाली सेट आ गई जिसमें 2 और 3 आ रहा है। और आपके पास एक सेट ऐसी भी बनेगी जिसमें ये 1, 2, 3 तीनों आ रहे हैं। ठीक है, तो कल भी मैंने आपको कहा था एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो एक सबसेट जो होगी वो ए के बराबर भी होगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको कहा था ये वाली जो है, इस लास्ट वाली को आप ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि ये जो सबसेट है आपकी ये पूरी मेन सेट के बराबर है। ठीक है, अब इसमें से बात आती है हमारे पास प्रॉपर सबसेट कितने होंगे और इम्प्रॉपर सबसेट कितने होंगे हमारे पास, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर सबसेट की, तो इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितनी होती है, 2 की पावर n होती है, और उसमें से इम्प्रॉपर सिर्फ एक ही होती है। इम्प्रॉपर वो होती है जो सेट के बराबर होती है। तो ए जो है वो ए के बराबर है, तो उसको छोड़ के बाकी की सारी की सारी सर्कल्स गिवन सेट की सर्कल से छोटी है ना, तो इसलिए वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, प्रॉपर सबसेट हो जाएगी। तो प्रॉपर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर n, टोटल में से एक निकाल दो, वो वाली सेट निकाल दो जो कि मेन सेट के बराबर थी। ठीक है, मतलब ये वाली सेट निकाल दो। ठीक है, तो जो पीछे जितनी भी बची हमारे पास ये सारी जितनी भी सबसेट्स हैं ये सारी क्या हो जाएंगी हमारे पास, प्रॉपर हो जाएंगी, जबकि ए क्या हो जाएगी, इम्प्रॉपर। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर टोटल नंबर ऑफ सबसेट आई टोल्ड यू 2 की पावर n होती है। प्रॉपर कितनी होगी, उसमें से वो सेट निकाल दो जो मेन सेट के बराबर है, तो पीछे बची जितनी भी होगी वो सारी की सारी हमारे पास क्या बन जाएगी, प्रॉपर सबसेट बन जाएगी। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको याद रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले याद रखना 5 इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। तो याद रखिए ये जो हमारे पास 5 होती है, एम्प्टी सेट होती है, वॉइड सेट होती है, ये हर एक सेट की प्रॉपर सबसेट होती है एक्सेप्ट खुद की छोड़ के। ठीक है, और एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, ये पॉइंट नंबर 1 था। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ 5 हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। 5 की कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होती है, क्योंकि 5 में कितने एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 5 यू नो कितने होते हैं हमारे पास, 0 होते हैं। और टोटल सबसेट कितने हो जाएंगे इस केस में, टोटल सबसेट हो जाएंगे हमारे पास 2 की पावर 0 दैट इज़ 1, और वो खुद ही कौन होगा, वो 5 होगा। तो 5 की सिर्फ एक ही सबसेट होती है और वो कौन होती है, खुद ही होती है, वो इटसेल्फ ही होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, समझ आ गई आपको। तो चलिए लास्ट में वीडियो को कंप्लीट करते वक्त आपको मैं थोड़ा सा यूनिवर्सल सेट के बारे में बता देता हूँ कि यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या होती है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट के लिए सबसे पहले आपको याद रखना है यूनिवर्सल सेट होती है सबसे बड़ी सेट, इससे बड़ी सेट कोई हो ही नहीं सकती। तो यूनिवर्सल सेट बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि यूनिवर्सल सेट को हमेशा रेक्टेंगल से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट करते हैं हम लोग, रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास हमेशा रेक्टेंगल से डिनोट की जाती है, और यूनिवर्सल सेट होती है वो सुपर सेट ऑफ एवरी सेट होती है। क्या होती है, सुपर सेट ऑफ एवरी सेट। तो ये आ गई हमारे पास एक सेट ए, तो यूनिवर्सल सेट, ये जो रेक्टेंगल से डिनोट किया है दैट इज़ योर यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे जो मैंने डायग्राम्स का यूज़ किया है इसको बोलते हैं हम लोग वेन डायग्राम्स। क्या बोलते हैं इसको, वेन डायग्राम्स।
तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वेन डायग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे और अपना यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस ऑफ सेट्स, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल and you can share this video to your friends, and thanks for watching and have a good day. Thank you all.